नेम ऑफ द ब्रीदिंग प्रैक्टिस, हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग। इस एक्सरसाइज में हम अपने हाथों को स्ट्रेच करते हैं ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हुए। इसके 3 वेरिएशंस हैं, एक 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 180 डिग्री। इस एक्सरसाइज को आप आसन के पहले वार्म अप के तौर पे भी कर सकते हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज को खड़े होके नहीं कर सकते तो आप इसे चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले आपको 4 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे फर्स्ट, आपको स्लो एंड डीप ब्रीदिंग करना है। सेकेंड, अवेयरनेस के साथ करना है। थर्ड, आपको सिंक्रोनाइज करना है, आपका बॉडी मूवमेंट और ब्रीथ का सिंक्रोनाइज करना है। और फोर्थ जो है, आपका एक्सहेलेशन ज्यादा लंबा होगा, ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू इनहेलेशन। लिमिटेशंस की बात करें तो इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, नो लिमिटेशंस। ऑल एज पीपल कैन डू दिस प्रैक्टिस। बेनिफिट्स की बात करें तो इसका सबसे पहला बेनिफिट अस्थमा वालों को होता है, क्योंकि ये लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। इसीलिए अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली बेनिफिशियल एक्सरसाइज है ये। जिनके फ्रोजन शोल्डर होते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, उन्हें भी बेनिफिट पहुंचाता है। थर्ड, जिन्हें बीपी की शिकायत रहती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उन्हें भी ये रिकमेंड किया जाता है करने के लिए, क्योंकि ये चेस्ट मसल्स को स्ट्रेच करता है, वहां के मसल्स को, चेस्ट के मसल्स को मजबूत करता है। इसीलिए ये बीपी वालों के लिए भी फायदेमंद है, वहां के मसल्स को स्ट्रेच भी करता है और मजबूत भी करता है। तो इस एक्सरसाइज को कैसे किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम ताड़ासन की पोजीशन में खड़े रहेंगे। एक्सरसाइज करने के लिए पीठ और गर्दन को सीधी रखेंगे। हमारे दोनों पैरों के बीच में 1 इंच का डिस्टेंस होगा। अपने हाथों को हम सामने की तरफ लेके जाएंगे, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। हम दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और अपने चेस्ट पे रखेंगे। शोल्डर कोलैप्स रहेंगे, एल्बो डाउन। सांस भरेंगे और अपने दोनों हाथों को हम अपने चेस्ट के सामने स्ट्रेच करेंगे। हमने सांस भरी है और हमने अपने हैंड को स्ट्रेच किया है। सांस छोड़ेंगे और वापस अपने हैंड्स को, हाथों को अपने चेस्ट पे लाके रखेंगे। शोल्डर को कोलैप्स करेंगे, एल्बो डाउन। ब्रीथ इन करेंगे और अपने चेस्ट के सामने हम इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे अपने दोनों हाथों को। ब्रीथ आउट करेंगे, एक्सहेल करेंगे, श्वास छोड़ेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को हम चेस्ट के पास में लाएंगे, रखेंगे। एल्बो डाउन, शोल्डर कोलैप्स। सांस भरेंगे और अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे चेस्ट के बिल्कुल सामने। श्वास को हमको धीरे धीरे छोड़ना है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को हम चेस्ट पे लाएंगे, रखेंगे और शोल्डर को कोलैप्स करेंगे, एल्बो डाउन। इस तरीके से हम 90 डिग्री की प्रैक्टिस 5 टाइम करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं 135 डिग्री प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस में हम अपने दोनों हाथों को फोरहेड के अबव स्ट्रेच करेंगे। सांस भरते हुए स्ट्रेच करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस से अपने दोनों हाथों को चेस्ट पे लाएंगे और रखेंगे। एल्बो डाउन, शोल्डर कोलैप्स। सांस भरेंगे, फोरहेड के अबव लेके जाएंगे। सांस छोड़ेंगे। धीरे धीरे हम अपने हाथों को सांस छोड़ते हुए और मूवमेंट को दोनों को मैच करेंगे
और वापस से चेस्ट पे लाएंगे, शोल्डर को कोलैप्स करेंगे, एल्बो डाउन। अगेन हम ब्रीद इन करेंगे, श्वास भरेंगे और अपने माथे के थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, अबव द फोरहेड, 180 डिग्री। इसमें हम अपने दोनों हैंड्स को अबव द हेड ले जाएंगे, सर के ऊपर ले जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे, सांस भरते हुए। सांस भरते हुए स्ट्रेच किया मैंने अभी। सर के ऊपर हमें अपने दोनों हैंड्स को इस तरीके से स्ट्रेच करना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे और वापस से अपने दोनों हाथों को चेस्ट पे लेके आएंगे, शोल्डर डाउन, एल्बो कोलैप्स, शोल्डर कोलैप्स, एल्बो डाउन। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को हम सर के ऊपर लेके जाएंगे। सांस भरने से सांस छोड़ने की गति ज्यादा लंबी होगी। धीरे धीरे हम आएंगे और अपने हाथों को चेस्ट के ऊपर लेकर आएंगे। और अपने शोल्डर को कोलैप्स करेंगे, एल्बो डाउन। लास्ट टाइम वापस से सांस भरते हुए हम ऊपर लेके जाएंगे अपने दोनों हाथों को अबव द हेड। सांस छोड़ते हुए वापस से हम धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को चेस्ट के ऊपर लाएंगे और रख देंगे, शोल्डर कोलैप्स, एल्बो डाउन। प्रैक्टिस हो जाने के बाद में हम अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। शिथिल ताड़ासन में हम खड़े रहेंगे, नेक्स्ट मसल को रिलैक्स करेंगे, पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे हमारे ब्रीदिंग पैटर्न में क्या चेंजेस आया है।